Perfect classes. In this class, I will discuss exercise 3.2 of math 10th class. This exercise is related to substitution method. Substitution method में फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4. तो आपने इसमें क्या करना है, फर्स्ट ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इसको हम सेकेंड इक्वेशन लेके चलेंगे और लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 14, x इक्वल टू या तो x के इक्वल कर लो या फिर y के इक्वल इसको कर लो, वो आपकी चॉइस है, जैसे मर्जी आप कर सकते हो. जैसे y इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स, ये आपकी थर्ड इक्वेशन बन गई. अब आपने क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है. सब्स्टिट्यूट y's वैल्यू इन इक्वेशन 2. अब हमारे पास इक्वेशन 2 क्या थी, x माइनस वाई इक्वल टू 4. तो यहाँ पर x माइनस वाई की वैल्यू हमने क्या ली थी, 14 माइनस एक्स, तो वो सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पर. अब आपने क्या करना है, यहाँ पर ये ब्रैकेट डालेंगे क्योंकि y की वैल्यू ब्रैकेट में, बाहर माइनस का साइन है तो साइन चेंज करेंगे. माइनस 14 माइनस माइनस प्लस एक्स, यहाँ पर 4 आ गया, इन दोनों को प्लस करो, 1 इसके आगे कुछ नहीं है तो ये 1 1 हो गया. 1 1 कितना होता है, 2 होता है. 2x माइनस 14 इक्वल टू 4. फिर आएगा हमारे पास 2x इज इक्वल टू 4 माइनस माइनस 14 इधर आके प्लस 14 हो जाएगा. x इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाई 2 करके हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई वैल्यू. फिर उसके बाद आप क्या करोगे, नाउ पुट x वैल्यू, यहाँ लिखोगे पुट x वैल्यू इन इक्वेशन 3, या सब्स्टिट्यूट वर्ड भी यूज कर सकते हो. इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 थी y इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स. तो 14 माइनस एक्स की वैल्यू 9 है, 14 में से 9 गए 5, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 9 और y की वैल्यू कितनी आ गई, 5. तो ये है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड. नाउ सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है आपने. ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन. तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखोगे, s माइनस टी इज इक्वल टू 3. तो s इज इक्वल टू अगर मैं 3 प्लस टी कर दूं तो भी चल जाएगा. अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे. सब्स्टिट्यूट s वैल्यू इन इक्वेशन 2. हमारे पास इक्वेशन 2 क्या है, मैं कलर चेंज करती हूँ, s ओवर 3 प्लस t ओवर 2 इक्वल टू 6. s की जगह पर 3 प्लस t लिख दिया ओवर 3 प्लस t ओवर 2 इक्वल टू 6. अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे. तो यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया. 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 6 होता है. 2 को इससे पूरे की ब्रैकेट के साथ पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई, 3 को इसके साथ करना है. 3 2 6 होता है, 2t प्लस 3t आ गया यहाँ पर इक्वल टू 6 ओवर 1. फिर बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई आपने करना है. तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 प्लस 2 प्लस 3 कितना होता है, 5. 5t आ गया यहाँ पर, 6 6 जा कितना होता है, 36. तो 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6 हो गया, t इज इक्वल टू 30 ओवर 5. 5 6 जा 30, तो t इज इक्वल टू 6 आ गया. अब वो क्या करना है, पुट करना है अपने t इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 3. s इज इक्वल टू 3 प्लस 6 कितना हो गया, 9. तो आंसर क्या आ गया आपके पास, s इज इक्वल टू 9, t इज इक्वल टू 6. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन. फ्रॉम फर्स्ट क्या लिखो करोगे आप, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3m. तो अगर मैं 3x इधर रख लूँ, 3 प्लस वाई हो जाएगा,
और x इज इक्वल टू 3 + y/3 हो जाएगा। ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई। नाउ सब्स्टिट्यूट x वैल्यू इन इक्वेशन 2। 9 x की जगह पर 3 + y/3 लिख दिया, -3y = 9। अब ब्रैकेट हमने ओपन करनी है, अगर कट सकते हैं तो काट लो इसको। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो ब्रैकेट ओपन की, 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 1 ज़ा 3 -3y = 9। अब यहाँ पर आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है? देखो, अगर मैं यहाँ पर इनको कट कर दूं तो 9 = 9 आ गया, तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रू इक्वेशन होगी। क्लियर? और इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। ऐसा अगर केस आ जाए तो आप इसमें क्या लिखोगे? हेंस पेयर ऑफ लीनियर equations have infinite many solutions. Okay, now next question. This is your first question, this is your second equation. From first equation मैं यहाँ पर y को ले रही हूँ लेफ्ट साइड पर, 1.3 माइनस 0.2x आ गया और ओवर क्या आएगा? 0.3. दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। एंड आफ्टर सब्स्टिट्यूशन substitute y's value in equation 2, 0.4x plus 0.5, 1.3 minus 0.2x over 0.3 इक्वल टू 2.3। अब यहाँ पर अगर हम साथ के साथ एलसीएम भी ले लें और मल्टीप्लिकेशन वगैरह भी कर लें, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर किया तो हमारे पास क्या आएगा? यहाँ पर 0.12x प्लस, अब 0.5 को 1.3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 0.65 प्लस माइनस माइनस और यहाँ पर 0.10x। अब इसको आपस में सॉल्व कर लिया, प्लस माइनस माइनस होता है, ये रह गया हमारे पास 0.02x और यहाँ पर 1 ले लिया, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई भी साथ के साथ कर लिया, तो इधर हमारे पास क्या आएगा? प्लस 0.65 इक्वल टू, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास 0.69। और जब हम इनको माइनस करेंगे दूसरी साइड सॉल्व करके, 0.69 माइनस 0.65, तो ये सॉल्व करके 0.2x इक्वल टू 0.04 आ गया। x इक्वल टू यहाँ पर 0.04 ओवर 0.02 कट के हमारे पास ये 2 आ गया। ठीक है, नाउ पुट करो x की वैल्यू इक्वेशन 3 विच equation sorry x value in equation 3, y is equal to 1.3 minus 0.2 multiply 2 over 0.3, 1.3 minus 0.04, 2 2 is 4, sorry यहाँ पर ओनली 4 आएगा, 0.4 आएगा। आफ्टर दैट
यहाँ पर कितना आ गया, ओवर 0.3। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आना चाहिए 0.9 और यहाँ पर 0.3। सॉल्व करके हमारे पास कितना आ गया, 3। तो आंसर क्या है, x इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 3। नाउ दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 y इज इक्वल टू, क्या करोगे, y इज इक्वल टू, यहाँ पर इस साइड जब ये इधर जाएगा -2√x आएगा, और जो रूट y के साथ वैल्यू थी वो इसकी ओवर में जाएगी। अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, मैं लाइन नहीं लिखूंगी सब्स्टिट्यूट वाली वर्ड वाली, थर्ड इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में फिल करने जा रही हूँ। √x मल्टीप्लाई -√2x ओवर √3 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो, √3, अब एलसीएम अगर हम ले लें तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया √3 के साथ, और यहाँ पर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, ये 16 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x इक्वल टू 0। अगर बाई क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये रूट यहाँ से, जैसे ये लिया है इसको इसके साथ करना है, तो यहाँ पर रह गया 3x, क्योंकि रूट रूट कैंसिल, 3 कॉमन हो गया। यहाँ पर 16 का स्क्वायर रूट हमारा 4 होता है, इक्वल टू 0, और यहाँ पर 7x इक्वल टू 0। सॉल्व करके x इक्वल टू 0 रह गया, क्योंकि 0/7 कितना, 0 होता है। अगर हम इसको पुट कर दें सेकेंड थर्ड इक्वेशन में, तो y इज इक्वल टू -√2 मल्टीप्लाई 0 ओवर √3। तो 0 के साथ किसी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, 0 आता है, तो आंसर दोनों 0 0 हो गए। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन से आपके पास ये वैल्यू आएगी, पहले आएगा 5y/3 इक्वल टू -2 -3x/2। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, इसका इधर से ये y इज इक्वल टू -2 -3x/2, इसके बाहर इसको रिवर्स करके लिख लोगे -5, और y इज इक्वल टू 3y, यहाँ पर -5 ले लिया, एलसीएम लिया, -2 2 ज़ 4, 3x/2। अब इनको ब्रैकेट को सॉल्व किया, माइनस माइनस प्लस, 4 3 ज़ 12, 12/5, यहाँ पर ये 5 इंटू 2 कितना हो गया, 10, 5 2 ज़ 10 हो जाएगा। ऊपर वाले को ऊपर से, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई किया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, 3 3 ज़ 9। तो ये सॉल्व करके हमारे पास क्या आ रहा है, 9x प्लस 12/10। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। जब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, जस्ट ए मिनट, अब यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। इक्वेशन हमारी क्या थी, x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13। हमारी इक्वेशन थी x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। अब y इक्वल टू हमारे पास आया 9x प्लस 12/10, इधर x प्लस x/3/2।
इक्वल टू 13/6 एक्स ओवर 3 प्लस ये 10 नीचे आ जाएगा तो 9x प्लस 12/20 हो जाएगा इक्वल टू 13/6। फिर एलसीएम ले लिया 20 और 30 का 20 × 3 60 होता है। इधर आएगा हमारे पास 20x, इधर आएगा 27x, 9 3 ज़ा 27, 12 3 ज़ा 36 इक्वल टू 13/6। इन दोनों को प्लस किया 47x प्लस 36 और बाय क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो यहाँ पर 6 बाहर लिख लिया मैंने, यहाँ पर 13 × 60 कर दिया और 47x प्लस 36 इक्वल टू 13 × 60, ये वाला 6 दोबारा वापस यहाँ पर लिखा तो ये 6 10 हो गया। यहाँ पर 47x इज इक्वल टू क्या आएगा 130 माइनस 36, 10 में 6 गए 4, 12 में से 3 गए 9 और यहाँ पर 47 2 ज़ा 94 होता है और y इज इक्वल टू 9x प्लस 12 ओवर 10 था तो 9 यहाँ पर 2 ले लिया प्लस 12 और 18 प्लस 12 कितना होता है 30, 30/10 कितना होता है 3। तो y और x की वैल्यू फाइंड हो गई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। Hence, find the value of m for which y is equal to mx plus 3m। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इनको सॉल्व करना है सेम ऐसी ही मेथड के साथ, सब्स्टिट्यूशन मेथड ही हम इसमें यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखोगे y इज इक्वल टू फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन है, अब मैं बोल के ही बता रही हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू 11 माइनस 2x ओवर 3, दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लो, 2x आएगा माइनस 4, यहाँ पर 11 माइनस 2x ओवर 3 आ गया इक्वल टू माइनस 24 रखोगे और फिर उसके बाद इनका एलसीएम लिया 6x आ गया माइनस 44 माइनस माइनस मतलब इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8x और ओवर 3 इक्वल टू माइनस 24। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई भी करोगे, पहले इनको प्लस किया 14x आ गया माइनस 44 और 1 से मल्टीप्लाई किया सेम, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया 72 आ गया, 14x इज इक्वल टू माइनस 72 और प्लस 44। तो ये सोल्व करके आएगा x इज इक्वल टू 12 में से 4 गए 8, 6 में 4 गए 2 माइनस 24 ओवर 14, सोल्व करके माइनस के 2 आ गए। अब हमारे पास थर्ड इक्वेशन थी, उसमें हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया x की वैल्यू को, तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 15/3 दैट इज इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास x और y की वैल्यू फाइंड हो गई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट, क्या क्वेश्चन है हमारा, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज एंड फाइंड देम। तो इस केस में सबसे पहले आप क्या करोगे, लेट द लार्जर एंगल, लेट द लार्जर एंगल इक्वल टू x, फिर क्या करोगे, लेट द स्मॉलर एंगल दैट इज इक्वल टू y। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने क्या कहा है कि जो लार्जर नंबर है वो एक्सीड कर रहा है स्मॉलर नंबर से बाय 18। तो लार्जर नंबर x है इक्वल टू स्मॉलर नंबर y, उसमें 18 प्लस किया तो वो किसके इक्वल है, x के, लार्जर नंबर के। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकेंड इक्वेशन हमारी सप्लीमेंट्री एंगल्स है, तो इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री गिवन है, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में फिल किया, y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल टू 180, 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18 किया, y इज इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास आ गया 162 डिवाइड बाई 2,
सॉल्व करके 81 आ गया। तो y की वैल्यू कितनी हुई 81। फिर क्या करना है आपने 81 को फर्स्ट इक्वेशन में फिल किया x इज इक्वल टू 81 प्लस 18। तो ये हमारे पास सॉल्व करके कितना आ गया 99। तो आपके पास आंसर क्या आएगा लार्जर एंगल जो है इक्वल टू 99 है, स्मॉलर एंगल इक्वल टू 81 है। ठीक है, इस तरह इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 and one number is 3 times the other number and find number। तो आपने इस क्वेश्चन में पहले सबसे पहले आप लिखोगे लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू एक्स, सेकेंड नंबर इक्वल टू वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कह रहा है कि वन नंबर जो है वो अदर नंबर का 3 टाइम्स है, दैट मीन्स x इक्वल टू 3y है। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में कहता है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर 26, दैट मीन्स अब सेकेंड नंबर हमारा क्या बना सॉरी क्या नंबर है फर्स्ट नंबर x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 26। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। x की वैल्यू 3y फिल कर दी हमने यहाँ पर और ये आ गया 2y इक्वल टू 26। वाई इज इक्वल टू 26 डिवाइड बाई 2 करके 13 आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन में वैल्यू फिल की 3 इंटू 13 39। तो ये आपके पास दोनों आंसर फाइंड आउट हो गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है इसमें क्या कह रहा है कि जो कोच है क्रिकेट टीम का उसने बाय किए 7 बैट्स 6 बॉल्स। तो पहले तो आप ज्यूम करो लेट cost of each bat इक्वल टू रुपीज एक्स। फिर लिखो cost of each ball रुपीज वाई ले लो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 बैट्स 7x 6 बॉल 6y इक्वल टू 3800 बना। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। अब इस इक्वेशन से आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग चलना है तो माइनस 6y ओवर 7। तो ये सॉरी ये आपकी बन गई इससे इक्वेशन सेकंड ले लो थर्ड ले लो जैसे भी आपको लगता है। और दूसरी हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी 3 बैट्स 5 बॉल्स। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3 बैट्स 5 balls equal to 1750। This is your second equation। Now you can say that this is the third equation। Now put third equation in second equation। 3 x x की जगह पर 3800 minus 6y over 7 plus 5y equal to 1750। LCM 7 8 3 is the 24 3 3 is the 9 plus 2 11 minus 18y plus 35y 7 5 is a 35 1750 by cross multiply। When we solve this 15 minus 8 77 2 minus 1 7 sorry 17 35 minus 18 17 now plus 11 400 and 7 5 is the 35 7 7 9 is the 49 plus 3 52 एंड 7 प्लस 5 15। तो ये हमारे पास 15 7 प्लस 5 सॉरी 12 12,250। 17y इज इक्वल टू 12,250 माइनस 11,400। y इज इक्वल टू सॉल्व करके 850 एंड डिवाइड बाय 17 दैट इज इक्वल टू 50। नाउ
Put this value in first equation. 3800 minus 6 y multiply 50 divided by 7. 3800 minus 300 divided by 7. 3500 divided by 7. Now you can see output will be 500. X is cost of each bat is 500. Cost of each ball is 50 rupees. Now next question. The taxi charges in a city. The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 kilometer, charge paid 105. For a journey 15 kilometer, charge paid is 155. What are the fixed charges and charge per kilometer? How much does a person have to pay traveling a distance of 25 kilometer? Now, first of all, let the fixed charges equal to x. The charge per kilometer, that is equal to y. And according to question, for a distance 10 kilometer, for a distance 10 kilometer, that means 10y, and the fixed charge is x, and the paid value 105. This is first question. And second equation, x plus 15y, that is equal to 155. Second equation for the 15 kilometer journey, charge paid 155. Now x equal to 105 minus 10y. This is your first question. This is your third equation. Put third equation in second equation, that is x plus 15y equal to 155. 105 minus 10y plus 15y is equal to 155. Now next, mine 10 minus 10 plus 15, that is equal to 5y. 155 minus 105, y is equal to 0 5 over 5, that is equal to 10. Now put value of y in third equation. 105, 10 multiplied 10, 105 minus 100 equal to 5. Fixed charges will be 5 and distance will be 10 kilometer, but will be the how much does a person have to pay for traveling distance of 25 kilometer? For 25 kilometer, we have to, what will we would do? X plus 25y. X is 5, 25 into 10, 5 plus 250, and the total price will be rupees 255. Now next question, find fraction. So for fraction, first of all, you have to take let the numerator equal to x, the denominator equal to y, and fraction equal to numerator over denominator, x by 5. This is fraction. Now according to question, in first line,
If fraction becomes 9 by 11, if 2 is added both numerator and denominator, 2 is added both numerator and denominator. And second question will be, if 3 added both and it becomes 5 by 6, x plus 3 over y plus 3. Now solve it uh, after by cross multiply. First question will be 20 sorry 11x 11x plus 22, 9y plus 18, 11x minus 9y equal to 18 minus 22, but 11x equal to minus 4 plus 9y, x is equal to 9y minus 4 over 11. This is your third equation. This is your first equation. 11x minus 9y equal to minus 4. This is the first equation. And just a minute. Hmm. 11x minus 9x equal to minus 4, first equation. 6x plus 18. 6 multiply this one equal to 5y plus 15. 6x minus 5y minus 3. This is second equation. From first equation, x equal to 9y minus 4 over 11. Third equation. Now put in second equation, 6 9y minus 4 over 11 minus 5y equal to minus 3. And after multiply and LCM, it will be 54y minus 24 minus 55 equal to minus 3. And after by cross multiply, 54y minus 55y minus 24 equal to minus 33. Minus y is equal to minus 33 plus 24, and minus y is equal to minus 9. Minus minus cut, y is equal to 9. Now substitute in third equation. 9 into 9 minus 4 11. 9 9 is 81 minus 4 77 over 11 7. Now fraction will be x by y, that is equal to 7y 9. This is your answer. Now next question, and this is the last question of this video. 5 years hence, age of Jacob will be 3 times that of his son, and 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? First of all, let the present age of Jacob's, that is equal to x years, the present age of son y years, according to question. After 5 years,
Jacob's age x plus 5 and sun is y plus 5, but 3 times of sun, 3 times of sun. So x plus y equal to 3y plus 15, x minus 3y is equal to 15 minus 5, x minus 3y is equal to 10. This is your first question. And 5 years ago, that means ago 5 years, x minus 5, 5 years ago 7 times of his son equal to 7 times of his son. So x minus 5 equal to 7y minus 35. X minus 7y is equal to 35 plus 5. X minus 7y is equal to minus 30. Second equation. And from first equation, x equal to 10 plus 3y. Substitute 10 plus 3y minus 7y is equal to minus 30. Minus 4y is equal to minus 30 minus 10. Y is equal to minus 40 over minus 4, that is equal to 10. And put in the third equation, 10 plus 3 multiplied 10, 10 plus 3 times the 30, that is 40. So present age of Jacob is 40 and present age of son is 10 years. Thank you. If you like this video, please like and share my channel with your friends so that they can take benefits from these videos.